रांची में ऐसे भी भूमाफियाओं का आतंक बढ़ा हुआ है और न जाने कितने ऐसे सरकारी जमीन, आदिवासियों का जमीन या अन्य किसी प्रकार की जमीनें धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। यही मामला एक प्रकाश में आया है कि आदिवासियों को एक भुइहरी और पहनई जमीन होता है जो वो उनका धार्मिक स्थल होता है। आज भूमाफियाओं ने इसे भी बेचने का और कब्जा करने का कोशिश जारी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप इस विषय में हम आपको एक जानकारी देंगे। जो आदिवासियों का पहनई और भुइहरी जमीन है वो रतन जलान और बीना देवी जलान के द्वारा आदिवासियों का जो जमीन है वो कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 365। आज मैं उसी के विषय में जानकारी आपको देने के लिए आया हूं। आप देख सकते हैं कि विनोद पाहन का जमीन बड़गाई में रहने वाले के हैं, जो 21 कट्टे का जमीन है जिस पर रतन जलान और बीना देवी जलान का कब्जा है। इस मामले में कोर्ट में भी केस किया गया था, उसमें डिग्री भी हुई, लेकिन ना ही प्रशासन उसे पोजीशन दिला पाई और ना ही उस पर अपने कब्जा कर पाए। क्योंकि जब भी आदिवासी या जो भूमि जिनका है वो अपना अधिकार वहां जना जाते हैं तो उन्हें मार पीट करके भगा दिया जाता है। तो इस ही मामले में थाने में एफआईआर के लिए आज पहुंचे विनोद जी और वो अपने जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए आज STAC थाना पहुंचे हुए हैं। आइए हम मिलाते हैं उनसे और उनसे जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से उनके ये रतन जलान है वो उनको ये जमीन हासिल हुआ। क्योंकि जनरल व्यक्ति ST जमीन को ना परचेज कर सकता है ना उनकी हो सकती है। तो कैसे इनका ये जमीन हुआ हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते चले कि झारखंड में ये भूमि माफिया एन केन प्रकार आदिवासियों का जमीन छीन करके अपने कब्जे में ले रहे हैं। क्योंकि इसमें सरकार की भी उदासीन रवैया और ऐसी अनदेखी होने के कारण इनकी हौसला अफजाई और हौसला बुलंद होते जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मामले में हम लोग जानकारी हासिल करके इनकी तथ्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि आदिवासी का जो जमीन छीनी जा रही है उनको बचाया जा सके। क्योंकि ये जब जब भी वहां पर गए हैं तो अपना झंडा, क्योंकि आदिवासियों का एक चिन्ह है आदिवासी झंडा, जो वहां गाड़ने के बाद भी अभी शाम में सुबह में गड़ती है और रात में इसको फेंक दिया जाता है। तो एक तरीके से आदिवासी झंडे का अपमान भी कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर के ये लोग गए हैं, आए हैं थाना में FIR करने के लिए। आगे देखते हैं कि क्या है मामला। और कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, एक्ट में लिखा हुआ है। कोर्ट भी डिसीजन सही नहीं दे सकता है, उसको खारिज करना ही है। उसी मांग को लेकर के जो हमारे पाहन पुरोहित लोग वहाँ गया था, हम समझते हैं कि 15 तारीख को, मतलब 15 मार्च को गया था। ये लोग सरनावना झंडा पूजा करता है वहाँ सिंहबोंगा धर्मेश का। तो क्या किए ये मारवाड़ी जो है जलान, रतन जलान, बीना देवी जलान और उसके गुर्गे लोग, झंडा को हटा दिया गया और अपना ताला बंद के फिर अपना जलान लिख दिया। इन्होंने सरहुल को भी गया था झंडा ये करने के लिए, फिर जाति सूचक गाली दे करके आदिवासी देख रहे हैं बेचारे क्या कहेगा, ये लोग पूरे परिवार के लोग गए थे, उसको मार उड़ के भगा दिया गया। उसी को गिरफ्तारी को लेकर के हम लोग STAC थाना आए थे और अब देखने को मिला है कि पूरे रांची महानगर में, जिला में पहने भूमिहरी आदिवासी ज़मीन को भूमाफिया गैर आदिवासी लोग पकड़ पकड़ के जो है हमारा ज़मीन को छीन रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज थाना आए हैं, इसका हमारे SAR कोर्ट का भी प्रोसीडिंग है जो हम लोग जीते हैं, उसकी डिग्री हुआ है और विधानसभा का भी हम लोग दिए हैं। विधानसभा में भी इसकी बहस हुई थी। और यदि जलान हो चाहे कोई हो, यदि जहां आदिवासी ज़मीन पर हड़पने का प्रयास करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और यहाँ नहीं माना तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाएंगे और ईंट का ईंट बजा देंगे। और माफिया तो समझ ले कि आदिवासी को कोई कोल कुकुर ना समझे, अब आदिवासी जाग गया है। और हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद, जितने भी पाहन पुरोहित हैं, आदिवासी पर जहाँ ज़मीन छीना जाता है उसके हम लोग सपोर्ट में हमेशा आएंगे। झारखंड में कई ऐसे मामले हैं जो
आदिवासियों की ज़मीन भुएरी पहनई का मामला आता रहता है, तो क्या अब सभी पर ऐसा कार्रवाई किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब देश की संविधान को मानते हैं, देश की संविधान को मानते हैं और राज्य की संविधान को मानते हैं, तो संविधान से बढ़कर कोई नहीं होता है। और गैर कानूनी, अगर गैर संविधान जो काम करेगा, चाहे जो भी हो, आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, तो उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है। मतलब कि 1 एकड़ 36 में है। तो अभी आप वहाँ रह रहे हैं? नहीं, मतलब कब्जा में, मतलब कि हमारी, मतलब कि है। कब्जा में है, तो वहाँ खाली ज़मीन खाली है? हाँ, खाली तो है। अच्छा, घर द्वार नहीं है? घर तो द्वार उसमें नहीं। खेती वेती कुछ करते किनके थे द्वारा कि- अवैध नहीं। कब्जा किया जा रहा है? वो तो मतलब कि हम लोग को डरुआ धमका के करा रहे हैं। कौन है? नाम बताइए। नहीं, नाम तो खैर अभी जनान का जानते हैं, बगल वाला का नहीं जानते हैं। कौन कौन लग जाता है वहाँ? वहाँ तो उसके आगे तो नहीं जानते कौन कौन है। के सिन्हा भी है, और उसके बाद मतलब कि है, मतलब जलान है। उसके बाद मतलब कि अच्छा, जब आपके ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो आप इसको लेकर मामला कभी गए कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में गए, डिग्री भी मिला। कब डिग्री हुआ? वही 2008 में। तो उसके बाद भी आप कब्जा उसमें नहीं ले पाए, मतलब कि जहाँ नहीं लगाने ले जाते सके। भगाता है। भगाता है। प्रशासन के और द्वारा हम भी लोग नहीं थोड़ा दिया गया। प्रशासन में जैबे नहीं करते हैं। प्रशासन को कभी एप्लीकेशन दिए कि हमारे हाँ, को दिए पोजीशन हुए थे। दिलवाइए? हाँ, दिए हुए थे। वो पेपर है अभी आपके पास? जो एप्लीकेशन दी वो पेपर है अभी आपके पास? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। चलिए ठीक है, नाम बताइए अपना। हमारा विनोद पान। उसका कहाँ